ओम हर 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 महादेव शिव शंभो कैलाशपति। नारायणं भगवते वासुदेवाय। जय श्री महाकाल। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भगवान महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे। और आज जो है शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि के बारे में मैं कथा को कहूँगा कि जो शिव पूजन की विधि है वो ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बता रहे हैं। तो साथियों जो है भगवान महाकाल की पूजा जो है, भगवान शिव की पूजा जो है सभी साथियों को करनी चाहिए। भगवान महाकाल का नाम जो है सभी साथियों को लेना चाहिए। और भगवान महाकाल के नाम को लेने से जो है सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो अब जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी से जो है भगवान शिव की श्रेष्ठ पूजा के बारे में बता रहे हैं कि भगवान शिव की श्रेष्ठ पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो भगवान शिव की पूजा के बारे में जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें बोले शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि को बताता हूँ कि जब जो है तुम भगवान शिव की पूजा किस विधि से करोगे और जब सृष्टि में मनुष्य जो है वो किस विधि से जो है भगवान शिव की पूजा करेंगे और समस्त अभीष्ट सुखों की प्राप्ति कैसे करेंगे। बोले भगवान शिव की पूजा वाले उपासक कैसे करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जगदम्बा पार्वती माँ पार्वती का जो है भगवान शिव का माँ पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें उठ के बल जो है। और देवेश में उठिए और जो है हाथ जोड़कर उठ करके उनको हृदय से प्रणाम करिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। और भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए, पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। और हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ। उनसे प्रार्थना करिए कि मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। और फिर जो है गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकल करके शौच इत्यादि करिए, उससे निवृत्त होकर के बोले और शुद्ध होकर दोनों हाथ पैरों को धोकर या स्नान करे, दैतुन करके 16 बार बोले जल की अंजलियों से मुंह को धोए। 16 अंजलियों से क्या करना है, मुंह को धोना है। और ये कार्य बोले सूर्य उदय से पूर्व ही करें। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा बोले हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या और नवमी रविवार के दिन जो है दातुन न करें। और मनुष्य को बल देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार हो गया, श्राद्ध हो गया, संक्रांति हो गया, ग्रहण हो गया और महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करें। उस दिन वाले गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। और कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगाएं।
जो मनुष्य तेल लगाता है तो नियम पूर्वक रोज जो तेल लगाता है, इसके लिए बोले तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। जो हमेशा ही तेल लगाता है तो उसके लिए कोई दिन दूषित नहीं है। लेकिन जो तेल को छोड़ता है, कभी कभी लगाता है, तो उसके लिए बोले ये दिन रखे गए। और सरसों का तेल का ग्रहण बोले सरसों का तेल का जो सरसों के तेल को लगाते हैं तो वो दिन वाले प्रयोग न करें। इन दिनों में सरसों का तेल का प्रयोग न करें वाले। और इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। और जब आप तेल लगाते हैं तो उत्तर की तरफ को मुंह करके जो है तेल को लगाएं। इस प्रकार से हुए सभी तरह से शुद्ध होकर केवल क्या लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। लकड़ी के आसन पे जैसे हमारी चौकी होती है तो उसमें उसके आसन की व्यवस्था करें। और ये जो ऐसा आसन बल क्या होता है, अभीष्ट फल देने वाला होता है। क्या होता है? अभीष्ट फल देने वाला। लकड़ी का आसन जो होता है अभीष्ट फल देने वाला होता है। और उस पर बैठकर बोले भस्म से त्रिपुंड लगाएं। भस्म है जो उससे त्रिपुंड लगाएं। और त्रिपुंड से बोले जप तप और दान सफल होता है। जप तप और दान क्या होता है? सफल होता है भस्म के त्रिपुंड लगाने से। और इस प्रकार से बोले त्रिपुंड जब लगा देंगे आप तो रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष की जो माला है उसको धारण करें। और तत्पश्चात बोला मंत्रों का उच्चारण करें। उसके पश्चात बोले मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा सामग्री को जो है एकत्र करें। इस प्रकार से गंध अक्षत और जो गंध अक्षत का पात्र है उसको दाहिने भाग में रखें, दाईं ओर रखें। और फिर गुरु की आज्ञा लेकर के उनका ध्यान करते हुए सब परिवार शिव का पूजन करें। और विघ्न विनाशक गणेश जी का बल बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। प्रथम जो है बुद्धि शुद्धि सहित जो है गणेश भगवान का पूजन करें। जो गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो जो गौरी पुत्र गणेश हैं उनका बोले पूजन करें। और ओम गणपते नमः, ओम गणपतये नमः का जाप करके बोले उन्हें नमस्कार करें और क्षमा याचना करें। और कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें। भगवान कार्तिकेय का और जो है गणेश का बोले एक साथ पूजन करें। वो दोनों क्या हैं? शिव पुत्र हैं। तो इस प्रकार से बोले उनको जो है बारंबार नमस्कार करें। और फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। जो लंबोदर है, लंबोदर नामक जो है द्वारपाल है उसकी पूजा करें। और तत्पश्चात बोला भगवती देवी की जो है पूजा करें। चंदन कुमकुम धूप दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करके ये चीज़ें जो हैं बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके भगवान का पूजन करना चाहिए। और आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। और अर्घ्य पात्र जो होता है जिससे हम अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य पात्र से जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शांत मन से पूर्ण सदावंत
होकर, श्रद्धावान होकर के, श्रद्धा भगवान के प्रति श्रद्धा रख करके बोले महादेव जी का आवाहन करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और उनको श्रद्धा से जो है उनका आवाहन करें। और कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं बोले भगवान शंकर और पार्वती। तो पार्वती के पति हैं भगवान शंकर, शिखर पर जो निवास करते हैं और जिनके स्वरूप का वर्णन वाला शास्त्रों में है, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है, तो वो कहाँ बैठते हैं? कैलाश पर बैठते हैं। और जो बल समस्त देवताओं के पूजित हैं, सब समस्त देवता जिनकी पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सभी देवता महाकाल की पूजा करते हैं, तो उनको बोले नमस्कार करें। और जिनके 5 मुख और 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर क्या है? 3 नेत्र हैं। भगवान महाकाल के 5 मुख हैं और उनके सभी मुखों पे क्या है? 3 नेत्र हैं, 3 आंखें, 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र सभी मुखों पर विद्यमान हैं। और जिनका शरीर वर्ग कपूर के समान गौर वर्ण है और सभी जो बल बागंबर धारण किए हुए हैं और जिनके गले में बासुकी नामक नाग लिपटा हुआ है, जिनके गले में बासुकी नामक नाग लिपटा हुआ है। और जो बोले सभी मनुष्यों को शरण देते हैं, भगवान महाकाल सभी मनुष्यों को शरण देते हैं जिन्होंने पुण्य किए होंगे, उन सभी को जिन्होंने भगवान का ध्यान किया होगा तो क्या करते हैं? सभी मनुष्यों को शरण देते हैं। और इस प्रकार से बल भगवान महाकाल का जयकारा करते हुए सभी वेद और शास्त्रों के गुणगान किया गया है। भगवान महाकाल के स्वरूप में सभी वेदों और सभी वेदों का गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं और जो परम आनंद देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों पे अपनी कृपा को रखने वाले हैं, ऐसे देव महादेव का भगवान शिव का बल मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से बल वहां पर जो है भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल की पूजा करनी चाहिए। उनकी सामग्री जो है इस प्रकार से करनी चाहिए। और भगवान शिव को बल तिल, जौ, गेहूं और मूंग और उड़द अर्पित करें। जब भगवान शिव को वहां पर अनाज अर्पित करते हैं तो वहां पर बल क्या करना है? तिल, जौ, मूंग, उड़द ये जो है अर्पित करें और पुष्प चढ़ाएं। और शिव के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर महेश्वर की पूजा करें। भगवान शिव को ये चीजें प्रिय हैं तो उनको जो है बल ये चढ़ा करके, ये शतपत्र हो गया, कमल हो गया, शंख पुष्प हो गया, कुश पुष्प हो गया, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल, ये जो है भगवान को चढ़ाएं। तो भगवान को ये चीजें चढ़ती हैं महाकाल को। और
मंदार का जो पुष्प होता है, मंदार पुष्प सुपुष्प सुपूजिताया, तो मंदार का पुष्प भी जो है भगवान शिव को चढ़ता है, तुलसी दल भी चढ़ता है, बेलपत्र भी चढ़ता है। और इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। इसीलिए जो है कई लोग जो हैं भांग वगैरह चढ़ाते हैं, नहीं, भगवान शिव को बेलपत्र और जो ये इतने चीजें हैं यही चढ़ती हैं। धतूरा चढ़ता है, भगवान शिव को जो है धतूरा चढ़ता है। और इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा सफल होती है। और सुगंधित चूर्ण हो गया, सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार से जो है पूजा करने से क्या होता है, भगवान शिव से भगवान शिव से आराधना करके कि हे भगवान, मेरे इस चढ़ावे को जो स्वीकार करें और मुझे जो है यश दीजिए, भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कीजिए। और अर्घ्य अर्पित करके नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें। भगवान शिव को तांबूल, जो सुपारी है, तांबूल उसको कहा जाता, तांबूल सुपारी को कहा जाता। तो नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें और 5 बत्ती की आरती करें। भगवान महाकाल की जो है 5 जो आरती है आपकी, या आरती बनाते हैं जो आप, तो उसमें 5 बत्तियां होनी चाहिए। उससे क्या करना, भगवान शिव की आरती करनी है और पुष्पांजलि अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करना है। आरती करने के बाद जो है पुष्प चढ़ाने हैं और भगवान महादेव को प्रणाम करना है। और इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद पूजा का समय हो, जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पर पधारें और इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें। जब भगवान शिव की पूजा आप कर देते हैं और माना उनका पाठ या पूजन करते हैं, जब उनकी विधि बनाकर शिवलिंग की स्थापना करके जो और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो फिर आकर भगवान शिवलिंग को जो है विसर्जित करें। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान शंकर की जो है और उनकी जो है पूजा विधि है। अब जो है शिवगण कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आप सब सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा करके शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन किया है, जिसे सुनकर हम कृतार्थ हो गए। आपने जो भगवान शिव की हमको कथा सुनाई है तो उसे सुनकर क्या हो गए, हम कृतार्थ हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और महाकाल जो है अपने भक्तों पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं, उन्हें इतने से ही संतुष्टि है। भगवान महाकाल कहते हैं कि दूसरों की
गरीबों की हो गया, असहायों की हो गया, उनकी तो भलाई करनी चाहिए और जो है दान पुण्य करना चाहिए, उसी में मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से जो है आज जो है 13वां अध्याय जो है खत्म हो गया और 14वां अध्याय जो है अब शुरू होता है। तो इस प्रकार से बल जब भगवान महाकाल की पूजा होती है तो भगवान महाकाल जो है सब पे प्रसन्न हो जाते हैं। और अब जो है ऋषि पूछ रहे हैं कि ए महाभाग, सूत जी से पूछ रहे हैं ऋषि कि हे महाभाग, अब यह बताइए कि भगवान शिव को किन किन फूलों से जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव की पूजा के महात्म्य बताया था कि पुष्पों से क्या है, पुष्प भगवान महाकाल को पुष्प चढ़ा, कौन सा पुष्प चढ़ा करके कौन सा महात्म्य मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने बोले नारद जी से कहा कि लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को जो है कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो धन की लालसा मतलब धन की इच्छा करते हैं जो, तो उनको बोले कमल का पुष्प, बेलपत्र और सतपत्र और शंख पुष्प जो है उसको भगवान महाकाल को चढ़ाना चाहिए। और जो बोले इस प्रकार से बोले इन फूलों को चढ़ाने से सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और 1,00,000 फूलों से बोले शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को क्या होता, संपूर्ण अभिष्टों की फल प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कह रहे हैं और सूत जी जो है ऋषियों को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहानी सुना रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं कि किन किन फूलों से जो है भगवान महाकाल की पूजा करनी चाहिए। और जिसके मन में बल कोई कामना न हो, जिसके मन में कोई इच्छा न हो, कोई फल नहीं चाहिए हो, ऐसी लक्ष्मी की कामना ना करे, तो उसका बल क्या होता है, कोई कामना नहीं करता जो, वह उस उपासक बल क्या होता है, शिव पूजा से जो है उपासक शिव पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। जो किसी कामना को नहीं करता है और भगवान महाकाल की पूजा करता है, इस प्रकार से भगवान महाकाल को जो है ये फूल चढ़ाता है, तो वो क्या होता बोले, शिव स्वरूप हो जाता है। और मृत्युंजय मंत्र से बोले 5,00,000 जप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। जब 5,00,000 जब आपके पूर्ण हो जाएंगे तो तब क्या होता बोले, जो
किसी इच्छा के बिना जो है महाकाल की भक्ति करता है, तो जब उसके 5 लाख जप पूरे हो जाते हैं तो उसको भगवान महाकाल का दर्शन हो जाता है, उसको साक्षात्कार हो जाता है भगवान महाकाल का। तो इस प्रकार से बोले जब 30 लाख जप के पूर्ण होने पर बोले इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और 4 लाख जप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। और 5 लाख जब जब पूरे हो जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो 5 लाख जब जब पूरे हो जाते हैं तो भगवान महाकाल साक्षात दर्शन देते हैं। और इस प्रकार से बोला मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। और मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दर्भो मतलब दुर्वा जो है 1 लाख दुर्वा से बोले शिव पूजन करना चाहिए। भगवान महाकाल का दुर्वा 1 लाख दुर्वा से क्या करना चाहिए, महाकाल का पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि के लिए बोले इच्छा करने वाला मनुष्य जो है 1 लाख दुर्वा द्वारा जो पूजन करेगा तो उसको क्या होगा, जब 1 लाख दुर्वा आयु वृद्धि के लिए जो है 1 लाख दुर्वा की पूजा करेगा तो उसकी आयु वृद्धि होगी। और पुत्र प्राप्त की इच्छा रखने वाले मनुष्य को बोले 1 लाख धतूरे के फल 1 लाख धतूरे के फल से बोले भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पूजन में बोले लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। जिसका लाल डंठल होता है धतूरे का उसको शुभ माना जाता है। धतूरे के भी कोई हरा होता है डंठल, कोई पीला पीला सा होता है, कोई लाल होता है। तो जो लाल डंठल वाला धतूरा है बोले वो भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए, वो शुभ होता है बोले। और तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से बोले भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अड़हुल मतलब जवा कुसुम केवल 1 लाख फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। उसमें भी है जवा कुसुम शंकाशम। तो जवा कुसुम जो है जवा कुसुम की पूजा करने से बल क्या होता है, दुश्मनों की मृत्यु हो जाती है। और 1 लाख करबीर के फूलों से बोले शिव का पूजन करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। 1 लाख करबीर के फूलों से शिव के पूजन को करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। और दोपहरिया के फूल, दोपहरिया का फूल जो दोपहर में खिलता है, दोपहरिया का फूलों से बल पूजन करने से आभूषण और चमेली के फूलों से पूजन करने से बल क्या होता है, वाहन की प्राप्ति होती है। और अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो अलसी का पुष्प है, अलसी का तेल, जिस अलसी का तेल बनता है तो उस अलसी के फूल सेवल है भगवान शिव का पूजन करने से, भगवान शिव को भगवान महाकाल को चढ़ाने से क्या होता है, सभी दुखों का नाश होता है
और उस अलसी के फूल से बोलो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अलसी के पुष्प से पूजन करने से। और बेलों के फूलों को बोले बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर, बेल के फूलों से अर्घ्य देने पर क्या होता है बोले अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जूही के फूलों से बल पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। ये ब्रह्मा जी जो है नारद जी को फूलों से, वो ऋषियों जो सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी ने भी बल जो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि किन किन फूलों से जो है भगवान शिव की पूजा की जाए, भगवान शिव को चढ़ाया जाए, तो वही प्रश्न बल ऋषियों ने भी सूत जी से करा। और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा वो सूत जी जो है ऋषियों को सुना रहे हैं। इस प्रकार से बोले जूही के फूलों से पूजन करने पर बोले घर में धन धान्य संपदा का वास हो जाता है। और जो बल कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेंधुआरी और शेफालिका के पुष्पों से पूजन करने पर बोले मन निर्मल हो जाता है। और हार श्रृंगार के हार श्रृंगार के फूलों के पूजन करने से क्या होता है शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और चंपा और केवड़े के फूलों से बोले शिव पूजन करने, जो केवड़े का और चंपा का फूल है उससे बल क्या होता है शिव पूजन नहीं होता है, वो भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, तो उससे बल शिव पूजन नहीं करनी चाहिए। और ये दोनों फूल महादेव केवल पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। और इसके अलावा सभी फूलों का फूलों से पूजन करने पर बोले उसका सभी फूलों का उपयोग भगवान शिव की पूजा में किया जा सकता है। लेकिन ये दो फूल जो है भगवान महाकाल को नहीं चढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल को जो फूल जो वस्तुएं जो हैं प्रिय हैं, वो जो है भगवान ब्रह्मा जी जो हैं ऋषि नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, महाकाल को जो है इन वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। और वही कहानी जो है सूत जी जो है ऋषियों से कह रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इससे आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगा। तो आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, सभी व्यूअर्स का और सभी मेरे जो मित्र मेरे से जुड़े हुए हैं सभी का धन्यवाद। और मैं सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।